नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलो में। आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। यानी कि जो कनकेव मिरर के रूल्स हैं इमेज को फाइंड करने के जो बनती है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं जो कनकेव मिरर है हमने क्या डिस्कस किया था। कनकेव मिरर हमारा इस तरह का मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस तरफ जो है सेंटर है इसका। तो यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस तरफ सेंटर है और पीछे से इसको सिल्वर्ड किया होता है। तो सिल्वर्ड जो है पीछे से किया है ताकि ये रेज को रिफ्लेक्ट कर सके। जो मेन पॉइंट है एक बार वो ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि आगे रूल्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये इसको हम सी से डिनोट करते हैं और उसको बोलते क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है हमारा जो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ये टकराता है इसको हम पोल बोलते हैं। तो ये हमारा पी से हम उसको डिनोट करते हैं। और यहाँ से अगर यहाँ तक की अगर हम इसको आर से डिनोट कर दें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यानी कि जिससे एक पूरा का पूरा स्फीयर बना सकता है या सर्कल हम बना सकते हैं। तो ये आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है और पोल से टकराता है, ये पोल हो गया। और इसी तरह से अगर कोई रे जो है हमारी टकराती है और यहाँ से गुजरती है तो उसके बारे में अब जानेंगे। अब इंसिडेंट रे क्या होगी, जो कि यहाँ से आएगी और इससे टकराएगी, ये क्या होती है हमारी इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, जो इसे टकरा कर मिरर से टकरा कर वापस जाती है, तो ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सारी चीज़ें हम जो है कनकेव मिरर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसके रूल्स की बात करते हैं कि रूल्स इसके क्या क्या हैं। सबसे पहला रूल ले लेते हैं। तो इस रूल के अंदर क्या है, इस रूल के अंदर है कि जैसे ही जो इंसिडेंट रे है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कनकेव मिरर है हमारा और यहाँ पे ये जो रेड कलर के अंदर दिखाई है ये हमारी इंसिडेंट रे है। जैसे ही इंसिडेंट रे जो है, अगर ये कौन सा एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक्सिस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल यानी कि बिल्कुल सीधी इसी तरह से है, जैसे कि यहाँ पे देखिए समान जो गैप रहेगा समान रहेगा, कहीं से भी आप माप लीजिए, तो ये पैरेलल है। तो इंसिडेंट रे जो है अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और जब ये रिफ्लेक्ट हो, अब यहाँ पे ये टकराई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, ये हम एरो लगा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई है इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, यानी कि ये होता है फोकस। तो ये फोकस से गुजरेगी। पहला रूल यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल है इंसिडेंट रे और ये कनकेव मिरर पे टकराती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जब होकर गुजरती है तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। रूल सेकंड, रूल सेकंड की बात कर लेते हैं। जो रूल सेकंड है वो कौन सा है, तो रूल सेकंड जो है हमारा ये है, देखिए अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो इंसिडेंट रे है, अब ये क्या है यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए फोकस से पास होकर इस मिरर से टकराती है, ये फोकस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये फोकस से पास होकर इस मिरर से टकराई, यानी कि इस पॉइंट पर ये टकराई, जो कि हमने ये पॉइंट दिखाया है इस पर टकराई। अब जो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये बिल्कुल जो है पैरेलल होगी जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए गैप बिल्कुल बराबर है, यानी कि बिल्कुल पैरेलल होगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर कनकेव मिरर पर टकराए और फिर से जो रिफ्लेक्ट हो, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बिल्कुल पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दूसरा आप इस तरह से समझ सकते हैं। जो रूल थर्ड है, रूल थर्ड के अंदर क्या है, अगर जो इंसिडेंट रे जो है हमारी यहाँ पर टकराए, मान लीजिए यहाँ पर ये टकराई पोल के पास, ये पोल से टकराई, पोल से टकराई, तो टकराने के बाद जो है वो सेम एंगल पर ही जो है रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। अगर ये इंसिडेंस जो रे है पोल पर टकराती है और फिर जो है ये रिफ्लेक्टेड होती है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बराबर रहता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप इसके अंदर रूल लें, अगर जो कोई भी रे है हमारे पास, तो अगर मान लीजिए कोई रे है और उस यहाँ से हम समझ लेते हैं, अगर कोई रे है और वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, अब यहाँ पे आप एक कनकेव मिरर ले लीजिए, ये जो है आप प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है,
और यहाँ पे ये मान लीजिए सी है, ये जो सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर जो कोई रे है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, इस तरह से इस पे टकराए, जो हमारा कनकेव मिरर है हमने इस तरह से ले ली। अब ये क्या है हमारी, ये इंसिडेंट रे है जो हमने दिखाई है। और इसी तरह से अगर हम रिफ्लेक्टेड रे लें तो मान लीजिए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, बिल्कुल जो है वही पाथ जो है वो ट्रेस करेगी जो इंसिडेंट रे का पाथ था। यानी कि जैसे कि एक प्लेन मिरर है और यहाँ से कोई रे आए, यहाँ पे बिल्कुल इससे टकराए, तो ये तो हो गई जाने वाली रे, और जब ये टकरा कर वापस आएगी ये बिल्कुल वही पाथ ट्रेस करेगी। ये क्या है, एक प्लेन मिरर हमने ले लिया। इसी तरह कनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करती है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया प्लेन मिरर के केस में। तो जैसे ही ये से टकराएगी इस पॉइंट पर, तो टकराएगी और वापस जो है उसी पाथ के थ्रू जाएगी। तो ये जो है रूल होता है कि इंसिडेंट रे अगर पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जब ये टकराती है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रीट्रेस करेगी उसी पाथ को जो इंसिडेंट रे का था। तो ये चारों रूल जो होते हैं कनकेव मिरर के हमारे पास होते हैं। जब भी कोई इमेज हमें फॉर्मेशन निकालनी है तो इन चारों रूल की हम हेल्प लेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आगे जो है हम इमेज फॉर्मेशंस को भी देखेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।